नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, हम अपनी वर्तमान सीरीज में आज एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से आदरणीय उत्तरा दीदी को आमंत्रित करता हूं। ये नक्षत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्व रखता है ज्योतिष में। जो ज्योतिष को थोड़ा-सा भी जानते हैं, इस नक्षत्र के विषय में काफ़ी कुछ उन्होंने पहले से भी सुना होगा। लेकिन सही और तर्क संगत बात जानने के लिए आज मैं आपको उत्तरा दीदी के पास ले चलता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार दीपक जी। जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों बताया है कि केतु का अश्विनी नक्षत्र, फिर शुक्र का भरणी नक्षत्र, उसके बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद में फिर हमने सूर्य के नक्षत्र लिए, कृत्तिका नक्षत्र के बारे में, कि दोनों राशियों में, मेष राशि में और वृषभ राशि में किस प्रकार के वो रिजल्ट देते हैं, कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद हमने रोहिणी नक्षत्र को लिया, जो रोहिणी वृषभ राशि में रहता है और चंद्रमा का नक्षत्र है जो उच्च का है। तो आज हमारा जो चांस आया, नंबर आया है, मृगशिरा नक्षत्र पे आया है, जो पांचवा नक्षत्र है। आकाश का 26-27 नक्षत्र हैं कुल मिलाकर, और उनके स्वामी जो हैं हमारे नवग्रह ही हैं। तो इसलिए वो हमारे ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों से भी जुड़े हुए हैं कि उन नक्षत्रों में जब ग्रह रहते हैं या मूव करते हैं तो वो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो आज मृगशिरा नक्षत्र के बारे में हम जानकारी लाएंगे। इसके दो चरण जो हैं, प्रथम और द्वितीय चरण जो हैं, वो वृषभ राशि में ही है। 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, मतलब पूरी वृषभ राशि में अंतिम दो चरण जो हैं, प्रथम दो चरण मृगशिरा के वृषभ राशि में आते हैं 30 डिग्री तक। राशि स्वामी यहाँ पर शुक्र ही रहता है और नक्षत्र स्वामी मंगल हो जाता है। इन दोनों की युति से ये ग्रह ये जो स्पेस है विशेष रूप से प्रभावित, शुक्र और मंगल। शरीर के जिन अंगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है या प्रभावित होते हैं, चेहरा है हमारा, ठोड़ी है, गाल है, गला है, पैलेट है और टॉन्सिल्स है, यहाँ तक आता है। और इसी प्रकार रोग भी जो हैं वो इसी प्रकार के हैं कि पिंपल्स हो जाना, कट लग जाना फेस पे, या फिर किसी फेस के ऊपरी भाग में कहीं चोट लग जाना, या गले में दर्द होना, या डिप्थीरिया जैसा परेशानी हो जाना, या फिर नाक से थोड़ा खून आना, नक्सीर भी जिसको हम बोलते हैं, या फिर गोटायर हो जाना जो कि गले में होता है। इसके अतिरिक्त ये जो योग है शुक्र और चंद्र मंगल का, ये थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन भी दे देता है, सूखापन मल में, क्योंकि ये इसके सामने जो आती है वो अष्टम वृश्चिक राशि आती है। तो यदि यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो तो वो अष्टम राशि को, वृश्चिक राशि को भी प्रभावित करता है। तो कब्ज वगैरह भी होने की गुंजाइश रहती है, और इसके अतिरिक्त गुप्त अंगों में गड़बड़ी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त पॉलिपस, जो नाक में कुछ हो जाता है, नोज की जो अंदर की लेयर है उसमें कुछ कुछ जम जाता है, एक लाइनिंग टाइप। इस प्रकार के ये जो रोग हैं जो हमें हो सकते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं रहते हैं, अस्थायी रहते हैं, होते हैं और ठीक हो जाते हैं। अब हम आते हैं इनकी मानसिक विशेषताएं, क्योंकि यहाँ पर मंगल और शुक्र, इन दोनों का मिलन हुआ है। मंगल नक्षत्र स्वामी है, शुक्र राशि स्वामी है। तो दोनों जो है विपरीत लिंगी स्वभाव के, एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी रहते हैं। तो ऐसे जो जिनके लग्न पर ये नक्षत्र होता है, या वृषभ लग्न में इन इन डिग्री पर, मतलब 23 डिग्री 20 मिनट के बाद जिसका लग्न आता है, उसमें ये विशेषता होती है कि वो दूसरे लोगों को, जो विपरीत सेक्स के रहते हैं, मेल है तो फीमेल की तरफ और फीमेल है तो मेल की तरफ ज्यादा आकर्षित या जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ये शुक्र और मंगल का प्रभाव रहता है। और उनसे बातें करने में, उनसे बहुत उनके साथ समय व्यतीत करने में उनको अच्छा लगता है, स्वाभाविक रूप से। उनकी ऐसी कोई खासियत नहीं है। इसके अतिरिक्त शुक्र की विशेषता है कि वो सोशल भी बनाता है लोगों को। ऐसे वो सौम्य और मृदु भी रहते हैं शुक्र की वृषभ राशि के कारण, लेकिन मंगल के नक्षत्र के कारण कभी कभी वो डोमिनेट भी करते हैं। अपन ने देखा है कि बैल को अगर गुस्सा आ जाता है तो वो बहुत ही उग्र हो जाता है। तो उसी प्रकार वृषभ लग्न वालों का स्वभाव कभी कभी, यदि उनको प्रोवोक किया जाए, उनको उत्तेजित किया जाए किसी बात से, लड़ाई झगड़ा, तो फिर वो किसी की नहीं मानेंगे। फिर तो वो एकदम
गुस्से से पागल हो जाते हैं, इस तरह का इनका नेचर है। लेकिन मोस्टली वो शांत ही देखे गए। और गीत संगीत में भी इनकी रुचि रहती है। इसके अतिरिक्त अगर खेल कूद में उनको अवसर मिले, मंगल की दशा वगैरह चले, दशाओं पर निर्भर करता है कि किस ग्रह की दशा उनके यंग एज में या शुरू शुरू में पड़ रही है, उसी के हिसाब से उनमें रुचियां भी डेवलप हो जाती हैं। यदि शुक्र है तो गीत संगीत, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब कलात्मक क्षेत्रों में रुचि होती है। और नहीं तो मंगल है, प्रभावित ज्यादा करता है तो खेल कूद के प्रति उनकी रुचि रहती है। अब हम आ जाते हैं इनके व्यवसाय के प्रति। व्यवसाय जो है, एक तो क्योंकि मंगल इसमें खास आ रहा है जिसको उसका नक्षत्र है, तो जमीनों का, जायदादों का, भवन निर्माण का, इन सब का कार्य ये कर सकते हैं आराम से। प्रॉपर्टी डीलिंग जिसको कहते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने बताया आपको, शुक्र का भी इस पे प्रभाव है। तो वाद्य यंत्रों का या म्यूजिक का, या फिर प्रदर्शनी जो एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं समय समय पर, या ऐसे काम करते हैं जिनमें कुछ कुछ प्रदर्शन करना होता है, वो सब काम इनके पसंद के रहते हैं। इवेंट्स मैनेजमेंट करना, शादी ब्याह के संबंध में, मतलब सारे कार्य जो रहते हैं आजकल जो मैनेजमेंट करते हैं, सब व्यवस्थापन और सारा कार्य व्यवसाय वो लोग करके देते हैं, उस तरह के काम इनको पसंद आता है। इसके अतिरिक्त चांदी का, प्लेटिनम का, इन सब से जुड़ा हुआ काम भी वो लोग कर सकते हैं। अगर हीरे जवाहरात का काम करें तो डायमंड का भी कर सकते हैं, तो मूंगे का भी। कलात्मक कार्यों में आता है टेलरिंग का काम, वस्त्र सिलने वाला, ड्रेस डिजाइनर भी हम उसको बोल सकते हैं। ड्रेस डिजाइनिंग नहीं तो मोबाइल रिपेयर करना या उसको बनाने वाला। इसके अतिरिक्त मंगल है तो खाद, फर्टिलाइजर से भी जुड़ा हुआ है, वाहन से भी जुड़ा हुआ है, वाहन इंजीनियरिंग से, क्योंकि वाहन का कारक है शुक्र और इंजीनियरिंग का कारक है मंगल, तो दोनों का योग जो है वाहन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, उससे जुड़ सकता है। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में भी व्यक्ति काम कर सकता है। इसके लिए सूर्य की भी स्थिति हमें देखनी होती है। शनि की स्थिति यदि इनमें आती है इन ग्रहों के साथ, तो व्यक्ति जो है खालों का, स्किन, जानवरों की खालों का और हड्डियों का काम भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त तंबाकू का, और जो सूंघते हैं कई लोग तंबाकू, उसके, नहीं तो खाने पीने की वस्तुओं का, बिस्किट, बेकरी का सामान, या मैंने जैसे पहले बताया विवाह मंडप इत्यादि तैयार करवाने वाले, शादी ब्याह से संबंधित जितनी तैयारियां करवाते हैं वो सब करवाते हैं। यदि ये मेडिकल लाइन में जाते हैं तो गुप्त रोग विशेषज्ञ भी बन सकते हैं, है ना। और पशुपालन कर सकते हैं, चौपाए पशु जो रहते हैं उनका पालन पालन करने वाला, गाड़ी या रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी ड्राइवर भी हो सकते हैं, रिक्शा चालक भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि फ्रूट सेल्स का काम करते हैं, फल विक्रेता, तो उसमें फल विक्रेता का काम भी ये कर सकते हैं। सेब, केला इत्यादि जो हम लोग जैसे देखते हैं, कई लोग ठेले लेके खड़े रहते हैं ना सड़कों पर, उस टाइप का, मतलब उसमें वाहन भी है, फल भी है, और विक्रेता का काम करते हैं। वस्त्रों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वस्त्रों के व्यापारी, या सिनेमा से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, सिनेमा से, टीवी से, एक्टिंग से, इन सब से जो व्यवसाय जुड़े हुए हैं, उन सब में कोई भी कार्य कर सकते हैं। साउंड इंजीनियर भी बनकर काम कर सकते हैं। तो अच्छे बुरे दोनों तरह के व्यवसाय हैं, उच्च कोटि के भी हैं, निम्न कोटि के भी। दोनों तरह के व्यवसाय व्यक्ति की अपनी योग्यता के अनुसार, अन्य ग्रहों की स्थिति और दशाओं के अनुसार वो कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त फोटोग्राफी फोटोग्राफी भी कर सकता है। मैंने रत्नों का तो आपको बता ही दिया कि हीरे, रूबी, मूंगे, इनके काम कर सकता है। ज्वेलरी के काम कर सकते हैं व्यक्ति, जेवर बनाने वाले। इसके अतिरिक्त जो मेकअप का सामान रहता है, क्रीम, फेस पाउडर, चंदन पाउडर, ये सब, या फिर वैसलीन, इन सब से भी वो जुड़ा रह सकता है। टूथपेस्ट या ब्रश से जुड़कर भी उसका व्यवसाय, कार्य व्यवसाय, क्योंकि फेस से जुड़ा हुआ है ये भी, है ना। तो इन सब के कार्यों में उसकी रुचि भी रहती है, और उनके इन सब कार्यों का वो व्यवसाय भी कर सकता है। इसके लग्न पर भी यदि ये होता है, या किसी किसी के कुंडली में यदि ये राशि 10th हाउस पर हो और ये कस्प पर आए, और मंगल और शुक्र इत्यादि ग्रहों की दशा अंतरदशा चले, या उन ग्रहों की चले जिन ग्रहों से ये दोनों ग्रह जुड़े हुए हैं, तो उस समय ये सब ये कार्य करने में सफल रहता है। उसका व्यवसायिक
समय रहना चाहिए कार्य करने का, तब वो उससे शुरू कर सकते। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वृषभ राशि में भी मंगल का नक्षत्र किस प्रकार के कार्य करता है। हमारा अगला जो होगा मृगशिरा नक्षत्र ही होगा, और वो मिथुन राशि में, मिथुन राशि में शुरू के 2 चरण, तीसरा और चौथा चरण जो है शुरू के अंशों में आते हैं, 6 डिग्री 40 मिनट तक। उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। आपने वीडियोस देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम हमेशा से अनुभव मेरा रहा है कि एकदम संपूर्ण वीडियो कंप्लीट पूरी जानकारी, एक-एक शब्द जो है आपका ऐसा होता है, सारगर्भित होता है, जो समझने के लिए अगर थोड़ी-सी भी कोई कोशिश करता है तो उसको लाभ होगा। और एप्लीकेशन जो आपने आज तक बताया है वो हर चीज़ अप्लाई होती है ज्योतिष की कुंडलियों में। तो इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। और आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज़ देती हैं। आप कोई भी चीज़ के लिए उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए उनके विषय के साथ। नमस्कार, नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार।